सोचिए जरा, हर दिन हम कितनी भाग दौड़ करते हैं। सुबह उठना, काम का बोझ, बच्चों और घर की जिम्मेदारियां, मार्केट जाना, बिल भरना, और दिन के आखिर में लगता है काश हमारे पास थोड़ा और पैसा होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन क्या वाकई ज्यादा पैसा और ज्यादा खर्च करना ही ज्यादा सुख देता है? हम अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन में कोई असली मूल्य नहीं जोड़ती, और फिर वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाता तो शायद हमें सच्चा चैन और खुशी मिलती। आज हम सुनेंगे एक शानदार किताब की कहानी। इस किताब का नाम है लिविंग वेल स्पेंडिंग लेस, और इसकी लेखिका हैं रूथ सुको। ये किताब हमें सिखाती है कि कम खर्च करके भी हम बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। बेकार की चीजों से छुटकारा पाकर असली खुशी और संतोष कैसे पाया जा सकता है, यही इसकी सीख है। कहानी शुरू होती है रूथ से। वो भी हमारी तरह थी। ऑनलाइन शॉपिंग, डिस्काउंट सेल्स, घर सजाने की चीजें खरीदना और दिन के अंत में महसूस करना कि सब कुछ होने के बावजूद मन खाली है। खरीदारी करते करते कर्ज बढ़ता जा रहा था, तनाव बढ़ रहा था और मन की शांति गायब हो चुकी थी। तभी उन्होंने समझा, अगर यही चलता रहा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं से उनकी नई यात्रा शुरू हुई, कम खर्च में अच्छा जीने की। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा सामान मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन असलियत यह है कि जितनी चीजें घर में बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां और तनाव भी उतना ही बढ़ता है। क्या आपने गौर किया है, जब आप कोई नया मोबाइल या गैजेट खरीदते हैं तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, फिर वो उतना खास नहीं लगता, लेकिन उसी के लिए आपने काफी पैसा खर्च किया होता है। रूथ कहती हैं, ज्यादा सामान खुशी नहीं देता, बल्कि कम सामान असली सुकून लाता है। उन्होंने एक छोटी सी आदत अपनाई, हर दिन घर से कम एक बेकार चीज निकाल देना। शुरू में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे घर हल्का हो गया और मन को भी शांति मिलने लगी। उन्होंने महसूस किया, सादगी में ही आजादी है। हम अक्सर बिना बजट के खर्च करते हैं। महीने के अंत में सोचते हैं, पैसा कहाँ चला गया। छोटी छोटी चीजें जैसे रोज बाहर कॉफी पीना, सब्सक्रिप्शन लेना, अचानक ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब मिलकर बड़े खर्च बन जाते हैं। रूथ कहती हैं, अगर आप हर महीने का बजट नहीं बनाएंगे तो पैसा कभी आपके काबू में नहीं रहेगा। सोचिए, अगर आप महीने की शुरुआत में ही एक कॉपी लें और उसमें अपनी आय लिखें और फिर अलग अलग हिस्सों में खर्च बांट दें, किराना, बिल, यात्रा, बचत, तो सब साफ दिखाई देगा। और हर खर्च लिखते जाएं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में आपको समझ आएगा कि पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ खर्च काटना है। यहाँ एक असली कहानी है। एक पति पत्नी सोचते थे कि उनकी आय इतनी कम है कि वो कभी बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने खर्च लिखना शुरू किया तो पाया कि सिर्फ बाहर खाने पर ही वो महीने में 8-10 हज़ार रुपए खर्च कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बाहर खाना कम किया और वही पैसा बचत में डालना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने कर्ज चुकाने शुरू कर दिए। रूथ का दूसरा बड़ा संदेश है, समय ही सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा फिर से आ सकता है, लेकिन समय नहीं लौटता। परिवार को समय देना, बच्चों के साथ वक्त बिताना, अपने मन को शांत रखना, यही असली इन्वेस्टमेंट है। इसलिए खर्च करने से पहले सोचिए, क्या ये मेरा समय भी बेहतर बना रहा है? आज की दुनिया विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जाल से भरी है। इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते ही लगता है नई ड्रेस चाहिए, नया गैजेट चाहिए, घर सजाने की चीज चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ये सब ना लिया तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें सिर्फ पल भर की खुशी देती हैं। खरीदने के बाद फिर कुछ और चाहिए होता है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं। रूथ हमें 2 आसान सवाल देती हैं जो हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें। पहला, क्या ये चीज सच में मेरी जरूरत है? दूसरा, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? अगर जवाब है हाँ, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं, तो उसे मत खरीदिए। आप देखेंगे आपका खर्च आधा हो गया। यहां मैं एक पल लेना चाहता हूं हमारे चैनल ऑडिबल AI के बारे में बताने के लिए। इस चैनल पर हम रोज आपके लिए बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक लाते हैं, जहां से जिंदगी की सबसे जरूरी सीखें और प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही उसका असली असर होता है। चलिए फिर से किताब की सीख पर लौटते हैं। रूथ कहती हैं, खाने का प्लान पहले से बनाइए। अगर आप बिना प्लानिंग के मार्केट जाते हैं तो ढेर सारी बेकार चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते भर का मील प्लान बना लें तो सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदेंगे और पैसा काफी बचेगा। दूसरी टिप्स है, डू इट योरसेल्फ, यानी जो काम खुद कर सकते हैं उसके लिए बाहर खर्च मत कीजिए। घर सजाने की छोटी छोटी चीजें, बच्चों के गिफ्ट्स
कुछ आसान पकवान, ये सब आप खुद कर सकते हैं। इससे पैसे बचते हैं और खुशी भी मिलती है। सबसे अहम है कर्ज से छुटकारा पाना। कर्ज हमारी आज़ादी छीन लेता है। रूथ ने खुद अपनी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड के कर्ज का बोझ झेला, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसे चुकाने की योजना बनाई। सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत की, उसे चुका दिया। इससे आत्मविश्वास बढ़ा, फिर बड़े कर्ज निपटाए। आखिरकार असली सवाल है, खुशी कहाँ है? रूथ कहती हैं, खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सरल पलों में है। परिवार के साथ बैठना, बच्चों की हंसी सुनना, प्रियजनों के साथ समय बिताना, यही असली खुशी है। पैसा सिर्फ अस्थायी सुख देता है, लेकिन संतोष और रिश्ते जीवन को पूरा बनाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि सही फैसलों से बनाई जाती है। दोस्तों, रूथ सुकुप की लिविंग वेल स्पेंडिंग लिस्ट हमें यही सिखाती है कि कम खर्च करके भी बहुत बेहतर जीवन जिया जा सकता है। यह सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि जीवन को नए नजरिए से देखना, प्राथमिकताएं तय करना और समय का सही उपयोग करने की सीख है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ऑडिबल AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज लाते हैं नई सीख और शानदार किताबों की ऑडियो बुक। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, लिविंग वेल का मतलब है कम खर्च करना और ज्यादा जीना।